कि एक बड़ा तकलीफदेह वक्त आया जब मेरे हस्बैंड की एक बीमारी डायग्नोज हुई जो कि मेरे लिए बड़ी अजीब थी। और हमारे इर्द गिर्द होते हैं ऐसे लोग, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। वो बेचारे खुदकुशी कर लेते हैं, वो बेचारे कुछ भी कर लेते हैं, ये वाला डिप्रेशन में आके, और वो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन घर वालों को पता ही नहीं होता। वो समझते हैं जिन्नात हैं, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं होता। असल में आपका दिमाग बीमार हो जाता है जो आपको डिसऑर्डर करता है और आपको कहता है कि तुम ये करो। मतलब जो हकीकत है वो कुछ नहीं है, उसके पीछे की चीज़ें या उस अपने इमेजिनेशंस में चल रहे होते हैं। तो इसी तरह मेरे हस्बैंड को 2015 के एंड में जब मेरी बेटी हुई तो उसके आसपास ही डायग्नोज हुआ कि जी इनको बाइपोलर है और स्किज़ोफ्रेनिया है। अच्छा जी, वो जब सामने आई चीज़ तो हमने कहा यार ये क्या है। तो डॉक्टर ने फिर डिटेल बताई कि भाई ऐसे ऐसे होता है, इसमें सब कुछ होता है। वो सारी सिम्टम्स उनमें थी क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े तमाशे कर दिए थे घर के अंदर। और बिल्कुल एक इंसान जैसे कहा जाता है ना मगजूब हो जाना, मुझे पागल वर्ड बुरा लगता है, इतनी स्ट्रॉन्ग हेलुसिनेशंस आती हैं उसमें, बिल्कुल। और आप सिक्योर नहीं होते इन पेशेंट्स के साथ, नहीं होते आप बिल्कुल सिक्योर। तो वो जो मगजूब हो जाता है ना इंसान के, मैंने लिटरली अपने शौहर को देखा है कि गली में जाके और वो मट्टी उठा के अपने ऊपर डाल रहे थे कि मैं तो खाक हूँ, मैं तो खाक हूँ और मैं मट्टी हूँ। मतलब इस हद तक ओवर रिलीजियस हो जाना और मायूस हो जाना या जो भी कुछ कह लें, ये सब दिमाग का गेम है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी देख रहे हैं मुझे और इस चैनल के तवज्जुह से, तो अपने इर्द गिर्द के ऐसे बीमारों को पहचानें और उनका इलाज करवाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत इलाज की ज़रूरत होती है। वरना ये आपको नुकसान दे सकते हैं, ये माशरे के और लोगों को नुकसान दे सकते हैं, ये अपने आप को नुकसान दे सकते हैं। तो मुझे मेरे हस्बैंड की बीमारी ने बड़ा मजबूत किया। तकलीफ दे है, मैं एक खौफ की जो ज़िंदगी होती है ना फ़हीमा, मैं आपको कहूँगी और मैं आपको ये कहूँगी कि आप मजबूत हो जाएंगी। मेरी बात सुन के आप मजबूत हो जाएंगी कि एक इंसान दुनिया से चला गया लेकिन बहुत मज़े की यादें छोड़ गया आपके साथ, और आप उनके सहारे हैं और आप अपने बच्चों को कह सकती हैं कोई बात नहीं, सब सही है। लेकिन एक इंसान जो बीमार होता है वो रोज़ जीता है और रोज़ मरता है, उसके लिए कितना तकलीफ़देह होता है ये हमें फ़ील होता है। हमें क्या फ़ील होता है, क्योंकि हम प्यार करते हैं उससे, उनकी जो हालत हो जाती है वो हमें पता है कि एक इंसान जो नॉर्मल हो और वो एबनॉर्मल रिएक्ट करने लगे तो उसके दोस्त उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसके घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मैं कहूँगी यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है नैयर बड़े खुश नसीब हैं कि उनको दोस्त बड़े अच्छे मिले। और मैं यहाँ कहूँगी कि फैमिली, ज़ाहिर है मैं फैमिली हूँ तो मैं हर हाल में, मैं साथ रहूँ, मैं दूर रहूँ, मैं जहाँ रहूँ, मेरी नज़र उन पे होती है और मेरा ख्याल करना उनके साथ। तो आप बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है और साथ में हस्बैंड की भी एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। अब ऐसे ही है, 2016 से अपने घर की जो कफ़ालत है वो सारी मैं करती हूँ। और मैं इस चैनल से मैं कहूँगी ये बात कि मैं थैंक यू करती हूँ अपनी इंडस्ट्री का कि उन्होंने मुझे अच्छे से अच्छा काम दिया। मेरा ब्रेड एंड बटर यही काम है और उसके अलावा मैं एक एनजीओ में हूँ, वहाँ से है मेरा जो भी। अब हम तो मुझे मजबूत किया। जिन चेहरों को हम लोग देख रहे होते हैं ना, और हम खूबसूरत चेहरे देख रहे होते हैं, कमाल एक्ट करते हुए देख रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि इनके पीछे की कहानियाँ क्या हैं। इनाया, वैसे मुझे बताएं आपको क्या लगता है कि आजकल के टाइम में मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और इस चीज़ में सिर्फ आप अपने आप को खुद निकाल सकते हो, आई थिंक कोई और नहीं निकाल सकता। और जो जिस पे गुजरती है ना सिर्फ वो ही समझ सकता है। लोग कहते हैं ना यार डिप्रेशन एंजाइटी छोड़ो, क्या सोचती हो, जो इंसान पे गुजरता है ना सिर्फ वो ही समझ सकता है। Do you believe in seeking help? I do, and I believe कि आजकल के ज़माने में जिस तरह के ट्रॉमा भी हो जाता है लोगों को और चीज़ें बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं आजकल के ज़माने में, क्योंकि अब वो ना वो चीज़ें नहीं है, ना वो फ्रेंडशिप रही है, ना वो लव रहा है, तो हर रिश्ता बस फेक लगता है। आप इनिशियल लेवल पे तो अपने आप को खुद काउंसलिंग अपनी कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट की या साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। प्लीज और अपने आसपास देखिए जरूर अपने बच्चों को। और इदारे हैं, मैं अगर आप कहें तो मैं नाम भी ले सकती हूँ। कारवाने हयात है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, आप वहाँ दिखा सकते हैं। आप और कि अच्छे अच्छे जो जबरदस्त किस्म के डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। देयर इज अ रीजन हम साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की हमारे मुल्क में भी तादाद बढ़ती जा रही है। दुनिया जहान में जो लोग हैं वो जाते हैं काउंसलर्स के पास, क्योंकि लोगों को इस चीज़ से बाहर निकलना है। क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग ये बीमारी, अगर आपको नफ्सियाती बीमारी कोई हो जाए, दिल की बीमारी को सीरियस लेते ना, तो दिमाग की बीमारी को भी सीरियस लेना चाहिए। हमें बहुत दुख होता है कि हम जब ऐसे इदारों में जाते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं ना हमारे घर वाले हमें छोड़ गए, हमें ये कर दिया वो कर दिया, हम घर वालों को कोस रहे होते हैं। कितने जालिम लोग हैं, कितना
जालिम बेटा है, लेकिन वो जो बेचारा जहनी मरीज है वो घर में उसका कितना खतरनाक बिहेवियर है, छोटे बच्चे क्या असर ले रहे हैं। देखें छोटे बच्चों को हम लाख समझाते रहें, वो नहीं करेंगे, लेकिन जो हम करेंगे वो हमें देख कर करेंगे। देख के करते। तो ये आपने प्लीज आपने ना आसपास ये ख्याल रखना है, क्योंकि वाकई ऐसा मरीज जो हो ना वो घर वालों के लिए भी परेशानी का बाइस बन सकता है, बच्चों के लिए भी वो हमें प्यार होता है, पेशेंट को पेशेंट समझे, उसको वो रिश्ता ना समझे। क्योंकि मैं भी जब तक ये रिश्ता समझती रही ना तो मैं रोती पीटती सब कुछ, मैंने कहा नहीं, जब करना ही मुझे है तो ये पेशेंट हैं, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, इनको इलाज की जरूरत है, और उस इलाज के लिए मुझे जहाँ जहाँ जो भाग दौड़ करनी पड़ी वो मैंने की। और मैंने कभी भी इस बात पे तरस नहीं खाया। मुझ पे कोई तरस खाता तो मैं कहती थी प्लीज मेरा रब है मेरे साथ और वही सब कुछ बेहतर करेगा। वो मेरा, मैं आज भी कहती हूँ, यही अप्रोच है मेरा, मैं कहती हूँ मेरा राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरा अल्लाह है। हाँ जब से मैंने उनको माना है तो शायद मैं गुलशन आरा भी बन गई। बड़ी अच्छी बात है ये बात। अच्छा, आपकी तो माशा से इनाया, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में आपको हर किस्म की परेशानी से दूर रखे। लेकिन आजकल एक्टर्स की मैं देख रही हूँ ये परेशानी जरूर होती है कि आपको किसी ना किसी एक PR एजेंसी के साथ खुद को जो मुंसलिक करना आपके लिए जरूरी होता है, और मैनेजर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी जो है ना आपका टैग का बढ़ेगा। ऐसा होता है? ऐसा होता है, और ज़्यादातर क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स हमारी लाइफ की रूटीन इतनी बिजी हो जाती है शूट्स वाले में जाके, तो हम ज़्यादातर अपने इंस्टाग्राम इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर रहे होते, तो काफ़ी ऐसे मैसेज आ रहे होते हैं एज अ PR कोलैबोरेशंस, तो वो आपके बड़े काम आते हैं उस वक्त PR मैनेजर्स। तो दे लाइक यूर लाइक सेकंड हैंड। अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है इस ज़माने में, बिकॉज आपके पास टाइम ही नहीं होता लिटरली। तो वही बता रहे होते कि आज ये आए ईमेल, ये ऑफर्स आई हैं स्टफ। तो आई थिंक आज के ज़माने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मैनेजर। वो आपको इन रखते हैं, they do and they promote you, they find work for you and they're really helpful। yeah। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो बात की जाती है कि हमारी शोबिस की इंडस्ट्री में ग्रुप बाजी बहुत है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप से हैं तभी आपको अच्छे लीड रोल्स भी मिलेंगे, अच्छे ज़बरदस्त कैरेक्टर्स भी मिलेंगे और आपको अच्छे एड्स भी मिलेंगे। डू यू अग्री विद इट? ग्रुप, हाँ ग्रुप तो है, ग्रुप तो हर फील्ड में ही है आई गेस। कोई भी फील्ड उठा लो ग्रुप तो बने ही होते हैं अपने फेवरेट। तो दैट्स ट्रू, दैट इज काइंड ऑफ ट्रू। अच्छा, इतना प्यारा एक्सेंट है, मुझे बताएं कि ये एक्सेंट पाकिस्तान में रहते हुए बना है, पाकिस्तान से बाहर से ये एक्सेंट बना के आई है? ये मेरा है, पता नहीं, ये शुरू से ही है, ये शुरू से ही एक्सेंट है। और ये आप पाकिस्तान से बाहर नहीं, मतलब ट्रैवल किया होगा लेकिन वैसे बाहर नहीं। आई वाज बोर्न इन अमेरिका, तो बस तभी ये बोले ना, तो नेचुरली है। लोगों को नहीं पता था, ऑफ कोर्स लोगों को नहीं पता था, तो कह रहे थे ओह लुक एट हर एक्सेंट, यू नो शी इज फेकिंग इट एंड स्टफ, इट्स नेचुरल, यू नो, इट्स समथिंग दैट आई से लाइक। अच्छा, जैसे अभी हम लोग फैमिलीज वाले के हवाले से बात भी कर रहे थे, हमने फहीमा की फैमिली के वाले से बात भी की, हमने जवेरिया की फैमिली के हवाले से जाना। आप अपनी फैमिली के बारे में हमें कुछ बताएं, अल्लाह ना करे कि आप किसी परेशानी से गुजरे, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं घर में? मैं डिसाइड नहीं कर सकती, दोनों से, अम्मी पापा से, दोनों से हैं। कौन आपके जो है सारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं? अम्मी देखती है। वो ऐसी है कि वो जब रिपीट में भी आ रहे थे ना प्रोजेक्ट्स, वो रात के 3 बजे भी ला के देख रही है, तो तुम्हारा सीन आ रहा है तो वो मेरी सबसे फैन फॉलोइंग में सबसे नंबर 1 मेरी अम्मी है। और वो नाक़िद कौन है, वो जो है ना कि जो क्रिटिक कौन है घर में कि नहीं बेटा तुमने ये ऐसी चीज यूं नहीं करनी? माय डैड ही काइंड ऑफ लाइक यार इससे अच्छा तुम कर सकती थी या कुछ तुमने ये, क्योंकि वो भी हिमसेल्फ वो भी काफी अच्छे, इनको एक्टिंग का है, और शुरू में उन्होंने ही मेरी मदद की थी बिकॉज मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, तो वो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के उर्दू में पढ़ते थे, मैं रोमन में लिखती थी। ये तो बड़ा इशू होगा आपके लिए कि वो स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट तो रोमन में नहीं लिखते थे। शुरू में मैंने ऐसे ही किया है, मैंने अपने शुरू के प्रोजेक्ट्स ऐसे ही किए, पापा पढ़ते थे स्क्रिप्ट को और मैं अपने रोमन में लिख के ले जाती थी, पूरे अपना एक रजिस्टर लेके।